नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों एक बार आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों हम कैटलॉग पढ़ रहे हैं और कैटलॉग के अंदर हमने पहले जो सूचीकरण से संबंधित उसकी परिभाषा, अर्थ, जो विभिन्न प्रकार की बेसिक चीज़ें थी उनको पढ़ा। उसके बाद में दोस्तों हमने जो सूची के आंतरिक और बाह्य स्वरूप होते हैं उनको भी देखा, किस प्रकार सूची के आंतरिक और बाह्य स्वरूप होते हैं, उनको एक अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल रूप में फॉर्मेट के रूप में समझा था। दोस्तों आज हम इसी कड़ी के अंदर एक नए टॉपिक की बात करेंगे कि जो आपकी सूची होती है उस सूची के अंदर दोस्तों प्रविष्टियाँ बनती है, एंट्रियाँ बनती है। आज हम एंट्रियों के बारे में बात करेंगे कि एक पुस्तक से संबंधित है कितनी एंट्रियाँ बनती है। थोड़ा उस प्रैक्टिकल जो अभी पार्ट आगे स्टार्ट होने वाला दोस्तों उसका ये बेसिक चल रहा है। यदि आप इन वीडियो को सही अच्छी से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो आपको प्रैक्टिकल पार्ट अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आप प्रैक्टिकल पार्ट समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम रहेगा प्रविष्टियों के प्रकार। प्रविष्टियों के प्रकार, या फिर यूं कह दूं टाइप ऑफ एंट्री। दोस्तों इसकी थोड़ी हिंदी एक अजीब सी है, थोड़ा समझने के अंदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि हम इंग्लिश के अंदर देखें टाइप ऑफ एंट्री, ठीक है, इसी को थोड़ा बेस बनाकर समझ के आके देखते हैं कि देखो दोस्तों पुस्तकालय के अंदर जो हमारा पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय के अंदर दोस्तों विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती है, ठीक है। फिर तकनीकी विभाग में जाती है तो दोस्तों उसका क्या किया जाता है, वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, वर्गीकरण। वर्गीकरण से बाद में दोस्तों सूचीकरण किया जाता है सूचीकरण, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मैंने पहले के पूर्व वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जो सूचीकरण से हमारी बात स्टार्ट होती है, जब हमने सूचीकरण कर दिया बुक्स का एक है, तो सूचीकरण के बाद में दोस्तों उसको जो लिखने का तरीका होता है कि भाई हमें किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आंतरिक और बाह्य स्वरूप की हमने बात कर ली थी कि पुस्तक को अपने फिजिकल के अंदर फिजिकल फॉर्म में किस लिखना है और इनर फॉर्म के अंदर किस तरह से लिखना है, ठीक है। जब ये लिख देते हैं तो दोस्तों जो हमारी अपनी प्रविष्टियाँ बनती है सूची की, सूचीकरण की जो बुक्स होती है, यानी क्या क्या बात, सूचीकरण से फिर क्या बनती है अपने पुस्तक की प्रविष्टियाँ। क्या बनती है दोस्तों, पुस्तक की, या ऐसे कर दो पुस्तक की विवरण, या पुस्तक का विवरण बनता है। क्या बनता है, पुस्तक का जो विवरण बनता है। विवरण किस प्रकार का दोस्तों, समझाता हूँ। विवरण इस प्रकार से दोस्तों कि सूचीकरण के अंदर अपने दो टाइप की फेमस होती है, एक तो होती है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और एक होती है AACR 2, ठीक है दोस्तों। ये दो फेमस होती है सूचीकरण करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, बेसिक है तो उसके बाद एक बार ध्यान रखो कि सूचीकरण के अंदर दो चीज़ें काम लेते हैं, CCC और AACR। इसके अनुसार दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो नियम होते हैं इसके, कि भाई लेखक के अकॉर्डिंग एंट्रियाँ बननी है, या जो शीर्षक टाइटल के अकॉर्डिंग एंट्रियाँ बननी है, या फिर किस आख्या के अनुसार बननी है, या फिर जो अपने साथ में पुस्तक के साथ में जो संपादक होते हैं, कॉलबोर्डेटर, यानी उनके अकॉर्डिंग एंट्रियाँ बनती है। उससे क्या है कि हम पुस्तक का एक विवरण कर लेते हैं, यानी इसके अंदर जो पुस्तक से संबंधित जितनी भी बातें आती है, लेखक वेखक उन सबको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में दोस्तों, ठीक है, पुस्तक विवरण के अंदर सब बातें आ गई। इसमें देखो लेखक हो गया, विवरण के अंदर दोस्तों लेखक हो गया, आख्या हो गई, ठीक है, प्रकाशक हो गया, ठीक है, प्रकाशन वर्ष हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया। ये सब चीज़ें दोस्तों हम क्या करते हैं, पुस्तक के विवरण के अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है। AACR या CCC के अनुसार निकाल लेते हैं इस चीज़ को। फिर क्या करते हैं हम दोस्तों, इसकी एक क्रम के अकॉर्डिंग, यानी एक स्वरूप के अंदर, यानी पुस्तक का जो विवरण होता है उसको क्या देना, एक स्वरूप देना। क्या देना दोस्तों, एक क्या देना दोस्तों, स्वरूप देना। क्या देना, स्वरूप देना। स्वरूप का मतलब दोस्तों उसको आप जो लिखने का तरीका जो अपने होता है फॉर्मेट के अंदर, वो स्वरूप देना, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग आता है दोस्तों, CCC के अनुसार या AACR के अनुसार आएगा,
ठीक है, पुस्तक का हमारा स्वरूप आ गया इसके अंदर। यदि हमने पुस्तक का स्वरूप दे दिया है तो इसके अनुसार दोस्तों क्या करते हैं, सिस्टमेटिक लिखने के लिए एंट्रियाँ बनती, क्या बनती है, प्रविष्टियाँ बनती है। क्या बनती है दोस्तों, प्रविष्टियाँ, प्रविष्टियाँ बनती है। प्रविष्टियाँ किस प्रकार बनती है दोस्तों, कि ऐसी जो हमें ये समझने में मदद मिले दोस्तों कि जो हमारे पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें हैं उसके लिए दोस्तों हमारे को सूचना देना, क्या देना, सूचना देना, पुस्तकों की सूचना। प्रविष्टियों से हमें दोस्तों क्या मिलती है, पुस्तकों की सूचना मिलती है। किसकी मिलती है, पुस्तक की सूचना मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों, पुस्तक की सूचना मिलती है। ठीक है, हमें क्या मिलती है दोस्तों, पुस्तक की सूचना मिलती है। इस पुस्तक की सूचना के लिए दोस्तों कि हमें किस प्रकार से एंट्रियाँ बनानी है या आगे जाके बात करें तो सीधा सा मतलब है कि पुस्तक की जो प्रविष्टियों से पुस्तक की सूचना मिलती है, इनको दोस्तों क्या करना है, एक ऐसे भाग के अंदर, फॉर्मेट के अंदर डिवाइड करना है ताकि क्या है कि आसानी से समझ मिले, क्या, आसानी से समझ सके। किस प्रकार, आसानी से समझ सके, आसानी से क्या कर सके दोस्तों, समझ सके। ठीक है, समझने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, अपने प्रविष्टियाँ बनाते हैं जिससे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों, प्रविष्टियाँ बनाते हैं। और प्रविष्टियाँ कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक होती दोस्तों मुख्य प्रविष्टि और एक होती दोस्तों अतिरेक प्रविष्टि, एडिट एंट्री और मेन एंट्री। ठीक, आज हम इसी प्रविष्टि को, इन दो प्रकारों की बात करेंगे। आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी यहाँ से लेके एक प्रविष्टि के प्रकार तक पहुँचाने का काम था दोस्तों, वो मैंने आपको पहुँचाने का काम कर दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सिंपल भाषा के अंदर प्रविष्टि को समझने की बात करें तो प्रविष्टि का मतलब होता है उसको स्वरूप देना दोस्तों। जो हमने पुस्तक के विवरण से संबंधित जितना भी डाटा निकाला है उसको क्या देना, एक है स्वरूप देना। वही दोस्तों एक प्रविष्टि का ओरिजिनल मतलब होता है। परिभाषा की बात करें कि प्रविष्टि किसे कहते हैं तो इसको देख लेते हैं, फिर एक बार वापस इसको आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, प्रविष्टि की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। पुस्तकालय में जब अध्ययन सामग्री, पुस्तकालय में जब अध्ययन सामग्री, पुस्तकालय में जब, पुस्तकालय में जब अध्ययन, पुस्तकालय में जब अध्ययन सामग्री के विवरण को, के विवरण, पुस्तकालय में जब अध्ययन सामग्री के विवरण को किसी भी स्वरूप, किसी भी स्वरूप पर प्रदान करने हेतु तकनीक काम में लेते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे प्रविष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रविष्टि, उसे प्रविष्टि कहते हैं, क्या है दोस्तों, वापस इसको आपको समझाता हूँ कि अध्ययन सामग्री, क्या, अध्ययन सामग्री के विवरण को, अध्ययन सामग्री विवरण का मतलब होता है जैसे कोई पुस्तक है, अपने पुस्तकालय विज्ञान संबंधित मान लेते हैं कि एक है अपने विकास या पुस्तकालय में विकास का योगदान, क्या, पुस्तकालय में एस.आर. रंगनाथन का योगदान, एस.आर. रंगनाथन का योगदान। ये कोई दोस्तों पुस्तक है और इसको लिखा किसने, लेखक कौन दोस्तों, लेखक विकास, लेखक कौन दोस्तों, यानी ऑथर कौन, विकास है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रकाशित कब हुई, ये 2022 में हुई दोस्तों। इसका संस्करण कौन सा है, संस्करण है प्रथम। ठीक है, संस्करण प्रथम है। और इसमें योगदान किसने दिया है दोस्तों, यानी जो अपने योगदान करता है दोस्तों वो कौन है, योगदान वो है दोस्तों सुनील। ठीक है, योगदान करता ये हो गया। साथ में प्रकाशक यानी पब्लिशर कौन था दोस्तों, तो मान लेते हैं कि कैलाश पब्लिकेशन, कौन है, कैलाश
पब्लिकेशन जिसने किताब पब्लिश की दोस्तों। इस प्रकार ये जो विवरण होता है, मान लो ये पुस्तक है, उसका ये क्या विवरण, तो क्या अध्ययन सामग्री के विवरण को किसी स्वरूप के अंदर, यानी जो हमने ये विवरण लिखा है इसको किसी स्वरूप के अंदर डालना, यानी फॉर्मेट के अंदर डालना। क्या स्वरूप का मतलब दोस्तों क्या होता है? फॉर्मेट के अंदर डालना। जो फॉर्मेट के अंदर डालते हैं तो क्या तकनीकी रूप से जो काम में लेते हैं हम फॉर्मेट में डालने के लिए, कोई भी तकनीक काम कैसे, तकनीक काम का मतलब होता है आप जो एंट्री बनाओगे दोस्तों वो किस अकॉर्डिंग बनाओगे। जो इस तकनीक काम लेते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अपने सिंपल भाषा में परवस्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। आपकी बात करते हैं आगे। तो सामान्य एंट्री का निर्माण, सामान्यतः तो क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः जो एंट्री होती है वो दोस्तों किस पे बनती है? सामान्य एंट्री दोस्तों, सामान्य एंट्री यानी दोस्तों परवस्टी, जो परवस्टी होती है अभी हमने परिभाषा देखी तो वो इसका इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं एंट्री। सामान्यतः एंट्री का निर्माण किस पे करते हैं दोस्तों? पत्रक पर करते हैं। पत्रक यानी जो कार्ड फॉर्म था, पत्रक सूची, कार्ड फॉर्म था ना दोस्तों, हमने उसके फिजिकल फॉर्म के अंदर पढ़ा था, सॉरी इनर अपने हाँ फिजिकल फॉर्म, इनर फॉर्म में फिजिकल फॉर्म के अंदर दोस्त हमने पढ़ा था जो कार्ड कैटलॉग, उसी के अंदर दोस्तों एंट्री बनती है। ठीक है, सामान्यतः एंट्री का निर्माण पत्रक स्वरूप या पत्रक सूची पर क्या किया जाता है दोस्तों? किया जाता है, पर किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों पत्रक स्वरूप का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर्मेट लेके आएंगे आपके लिए, समझाएंगे अच्छे से कि फॉर्मेट कैसा होता है पत्रक सूची का, क्योंकि उसके ऊपर ही एंट्री का निर्माण होता है। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय द्वारा पाठकों के विभिन्न बातों, पुस्तकालय द्वारा पाठकों के विभिन्न बातों, पुस्तकालय के द्वारा पाठकों की विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर पुस्तकालय द्वारा पाठकों की विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर एक प्रलेख से संबंधित दोस्तों, एक प्रलेख है, एक प्रलेख मतलब दोस्त बुक या फिर पुस्तक कह दो या कोई पाठ्य सामग्री, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रलेख कहते हैं। एक प्रलेख से संबंधित कई एंट्री बनती है। इसका मतलब भी समझाऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब अपने पुस्तक होती है तो पुस्तक के अंदर, अभी मैंने जो पहले एक जैसे पुस्तकालय विज्ञान में एस.आर. रंगनाथन का योगदान जो पुस्तक से ही उससे संबंधित दोस्तों हमें अपनी छोटे छोटे जो कारक थे वो देखे, जैसे लेखक है, प्रकाशक है, प्रकाशन वर्ष है, इससे रिलेटेड जो दोस्तों एंट्री बनती, सबकी अलग अलग एंट्री होगी। जैसे क्या होता है कई बार पुस्तक के क्या होता है दोस्तों, साथ में अपने दो लेखक होते हैं, सह लेखक जैसे बोलते हैं। सह लेखक यानी कि लेखक के साथ में कोई और लेखक हो जो योगदान देता हो, ठीक है, उसे सह लेखक बोलते हैं। तो दोस्तों पुस्तक के दोनों लेखकों को जिक्र भी करना होता है एंट्री के अंदर। क्यों कि कई बार क्या होता है कि पाठक मान लो जो मुख्य लेखक होता है उसको नहीं जानता है, लेकिन जो एक साथ में सहायक लेखक होता है उसको जानता हो, और उसकी नाम से वो पुस्तक मांग करे गए, सर आपके साथ में जो पुस्तक लिखी थी उसके सहयोगकर्ता कौन थे? सुनील थे। तो सर सुनील लेखक है उसका, और वो पुस्तक चाहिए हमें। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि लेखक यानी सह लेखक के साथ में एंट्री बनती है। और साथ में जो दोस्तों अपने कई बार लेखक ना होकर एक क्या होता है साथ में जो पुस्तक, जैसे मान लो विकास ने प्रकाशित की, उसका हिंदी अनुवाद कोई और करता है, तो दोस्तों हिंदी अनुवाद करने वाला का साथ में जिक्र होना चाहिए। इस प्रकार जितनी भी उसकी अलग अलग एंट्री बनेगी, जितने योगदान करता होंगे, जितनी चीज़ें बातें होंगी, उनके सब के लिए दोस्तों एंट्री बनती है। इसलिए क्या है कि पुस्तकालय द्वारा पाठकों के विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर, दोस्तों ज्ञान नहीं है, ध्यान में रखकर, क्या ध्यान में रखकर
ध्यान में रखकर, यानी जो पाठ को से संबंधित बातें हैं कि पाठक किस प्रकार से पुस्तक की मांग कर सकता है और उसको किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर एक प्रलेख यानी एक पुस्तक से संबंधित कई एंट्री बनती है। आपको आई थिंक ये पूरी चीज़ समझ में आ गई है। सामान्यतः दोस्तों एंट्री कितनी प्रकार की होती है? एंट्री दोस्तों दो प्रकार की होती है। एंट्री के दो प्रकार होते हैं। क्या? दो प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं। आप बोलोगे सर आपने तो बोला कई प्रकार होते हैं। दोस्तों यानी एंट्री की दो टाइप से बनती, उसके अंदर सब एंट्रियाँ बनती। क्या बनती है? सब एंट्रियाँ। आपको समझाऊंगा कि जब कि भाई सब एंट्री किस प्रकार से बनती है। ठीक है। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं दोस्तों मैन एंट्री। क्या कहते हैं? मैन एंट्री। ठीक है। सेकंड को कहते हैं दोस्तों एडेड एंट्री। क्या कहते हैं? एडेड एंट्री। मैन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि, हिंदी के अंदर दोस्तों इसे कहते हैं मुख्य प्रविष्टि। ठीक है। और इसे कहते हैं दोस्तों इतर पृष्ठि या अतिरेक पृष्ठि। अतिरेक प्रविष्टि। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रविष्टि के प्रकार हो गए। प्रैक्टिकल रूप के अंदर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि मुख्य पृष्ठ क्या है, इतर पृष्ठ क्या है। तो दोस्तों एक ये जो हमारा आज का सेशन है वो अपने रहेगा थोड़ा थ्योरी बेस, यानी आपको थ्योरी के रूप में समझाना एक सामान्य ज्ञान के अंदर। यदि सीधे ही मैं प्रैक्टिकल तौर पर आपको एक फॉर्मेट बना दूं और उसमें समझाऊं कि ये मुख्य पृष्ठ इतर पृष्ठ है, तो दोस्तों आपको बातें पता ही नहीं चलेगी मुख्य पृष्ठ में क्या होता है, इतर पृष्ठ क्या होती है, या फिर पृष्ठ क्या है क्या नहीं, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या मैंने आज का सेशन है जो अपने थ्योरी बेस रखा है। जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों वो एक प्रैक्टिकल पे होगा। आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा। ये जो चीज़ें यहाँ बताई है वो एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज का समझते हैं कि मुख्य प्रविष्टि के किसे कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो पहले लेते हैं हमें मुख्य प्रविष्टि। मुख्य प्रविष्टि या इसे कहते हैं दोस्तों मैन एंट्री। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्यों कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये समझते हैं। इसमें दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक हेतु पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक हेतु एक मुख्य प्रविष्टि मुख्य प्रविष्टि यानी मैन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि का क्या किया जाता है दोस्तों? निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। ठीक है। मैन एंट्री में पुस्तक से संबंधित क्या होती है दोस्तों? मैन एंट्री होती है, उसमें क्या होता है? मैन एंट्री में पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण डाटाओं का उल्लेख होता है। क्या होता है दोस्तों? संबंधित महत्वपूर्ण डाटाओं का उल्लेख होता है। महत्वपूर्ण डाटा के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है? डाटा के अंदर दोस्त हो सकती है लेखक, ठीक है, लेखक के साथ में दोस्तों संपादक के साथ में दोस्तों आख्या यानी टाइटल, ठीक है, आख्या के साथ में दोस्तों प्रकाशन वर्ष यानी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, कब पब्लिश हुई, प्रकाशन वर्ष, ठीक है। फिर आगे दोस्तों प्रकाशक यानी पब्लिश कौन करता है, जो, ठीक है। और फिर आ गया दोस्तों पुस्तक का आकार, कि पुस्तक का आकार क्या है, और साथ में आता है दोस्तों पृष्ठ यानी पुस्तक के पृष्ठ कितने हैं। ये दोस्तों जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है इसमें अंदर क्या होती, मुख्य पृष्ठ बनती। अब आपको दोस्तों बाकी तो पहले तो नहीं समझ में आ रहा था, अब ये चीज़ें देख के आपको ये लेखक, संपादक, आख्या, प्रकाशन वर्ष
प्रकाशक, आकार, पृष्ठ देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि पुस्तक से रिलेटेड जो सूचना होती है उसको दोस्तों किस में रखा जाता है, मुख्य प्रविष्टि में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि पुस्तक तो हमारे पुस्तकालय में आ गई, ठीक है, आगने के बाद हमने वर्गीकरण कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हम क्या एक फॉर्मेट के अंदर यानी उसको सही तरह से व्यवस्थित नहीं लिखेंगे और तब तक वो दोस्तों पुस्तक कोई मांगने आ गया तो हम उसको ढूंढ के कैसे दे सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि पुस्तक का एक फॉर्मेट के अंदर दे देते हैं और फिर क्या एक बनती है मुख्य पृष्ठ जिसमें मेन जानकारी रहती है कि पुस्तक का भाई लेखक कौन है, ठीक है, साथ साथ में संपादक कौन है, आख्या क्या है, इसका टाइटल क्या है, प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित हुई, आकार, पृष्ठ संख्या, ये सब दे रखा होता है। तो कोई पाठक आएगा पुस्तक की मांग करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो अपने निकालेंगे, पत्रक निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि भाई इस पुस्तक से संबंधित रिलेटेड ये जानकारी है, और पाठक यदि उससे संतुष्ट होगा तो वो पुस्तक मांगेगा तो हम सीधा उसको क्या दे सकते हैं, पुस्तक दे सकते हैं। ठीक है, वरना यदि ये चीज़ें नहीं लिखी रहेगी तो मान लो जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई हमें कोई बुक के बारे में बताता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पृष्ठ पता नहीं होते, उसके कितने पेजों की है पता नहीं होते, हम क्या दौड़े दौड़े जाते हैं बुक्स स्टोर पे और बोलते हैं वो बुक्स दो, देखने पे पता चलती है उसके तो कम से कम 3,000 पेज है, आंखें फटी फटी रह जाती है कि 3,000 पेज कैसे याद करेंगे। तो हम क्या माइंड चेंज कर ले तो हम कोई दूसरी छोटी बुक होती है जो 500-600 पेज 400 पेज होती है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या पृष्ठों के साथ में सूचना होती है, इसलिए और जो सूचना होती है दोस्तों वो क्या रहती है, मेन एंट्री में होती है। और ये क्या कि प्रत्येक पुस्तक हेतु बनती है क्या दोस्तों, अलग अलग बुक के लिए अलग अलग एंट्री बनती। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं अपनी एडेड एंट्री की, जिसे अतिरेक पृष्ठि कहते हैं। ठीक है, इतर पृष्ठि या अतिरिक्त पृष्ठि या फिर एडेड एंट्री। ठीक है दोस्तों, क्या है एडेड एंट्री। यानी प्रत्येक पुस्तक है तो क्या बनती है दोस्त, मुख्य पृष्ठ बनती है प्रत्येक, इसमें दोस्तों क्या आता है कि मुख्य पृष्ठ के अलावा जितनी भी सूचना होती है उसके लिए दोस्तों क्या बनती, इतर पृष्ठ या फिर एडेड एंट्री। नाम से पता चल रहा है कि एक भाई मुख्य पृष्ठ से कोई जितनी भी कोई सूचना छूट गई उसके लिए पृष्ठ बनाना। ठीक है, प्रत्येक पुस्तक हेतु एक मुख्य प्रविष्टि बनती है, ये हमने पिछले मुख्य प्रश्न पढ़ा था, मुख्य प्रविष्टि बनती है यानी मेन एंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी पाठक के विभिन्न अभिगमों यानी उनकी जो माइंड सेट होता है उनको ध्यान में रखकर, विभिन्न अभिगमों को ध्यान में रखकर एडेड एंट्री का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, अतिरेक पृष्ठि का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो मुख्य पृष्ठ से संबंधित मुख्य प्रविष्टि से संबंधित जानकारी देनु हेतु जो मुख्य प्रविष्टि से संबंधित जानकारी देनु हेतु किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, एडेड एंट्री का। एडेड एंट्री का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, एडेड एंट्री में क्या है कि प्रत्येक पुस्तक के जो रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है उससे रिलेटेड दोस्तों मेन एंट्री का निर्माण कर देते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई सूचनाएं होती है जो मुख्य पुस्तक से संबंधित ही होती है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से एंट्री बनाते हैं। ठीक है, पाठक के विभिन्न बातों को अभिगमों को ध्यान रखकर, ताकि क्या पाठक किसी चीज़ की मांग करे तो वो हर चीज़ का उत्तर सेटिस्फेक्शन के साथ में दे सके।
ठीक है, जैसे अब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होगी। ये एंट्री दोस्तों अपने अलग अलग मेथड के अनुसार बनती है। जैसे AACR के अनुसार अलग एंट्री बनेगी, CCA के अनुसार अलग एंट्री बनेगी। ये जब हम पढ़ेंगे दोनों अपने वही सूचीकरण के दोनों फॉर्मेटों को, तब उनको और ज़्यादा विस्तार के साथ, और ज़्यादा डिटेल के साथ, और ज़्यादा डीप के साथ पढ़ेंगे, तो आपको क्या है कि पता चल जाएगा कि मेन एंट्री के अंदर किस प्रकार की सूचना आती है और एडेड एंट्री के अंदर किस प्रकार की सूचना आती है। फिलहाल तो दोस्तों इतना आप ध्यान रखो कि पुस्तक से रिलेटेड जो प्रविष्टियाँ बनती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती मुख्य प्रविष्टि, एक होती इतर प्रविष्टि। ठीक है, ये दोस्तों आप वीडियो देखोगे, उसके बाद में जो अपकमिंग आपके वीडियो होंगे वो आपको दोस्तों इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, आपको एक जो मौलिक एक भावना होती है वो आपको एक अच्छे से माइंड सेट में बैठ जाएगा, ताकि क्या है कि आगे की वीडियो देख के आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर ने तो कुछ मुख्य प्रविष्टि इतर प्रविष्टि के संबंधित कुछ बताया नहीं, और अभी बात कर रहे हैं कि मुख्य प्रविष्टि होती है, डेड एंट्री होती है। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके प्रैक्टिकल तौर पर कि मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार स्नेह देते रहिए, ताकि हम और जोश जज्बे जुनून के साथ आपके लिए कुछ अच्छी जो वीडियो के अंदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट हो ऐसी कुछ फॉर्मेट लेके आए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।